Hello everyone, welcome to our channel. This is set number 8 of यूपी स्पेशल MCQs. यूपी स्पेशल MCQs में हमारी आज सेट 8 है। इससे पहले हमने 7 सेट करा दिए हैं। एक सेट में हम 50 MCQs कराते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? देखो, गंगा नदी का उद्गम आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एंट्री कहाँ से लेती है? उत्तराखंड से होते हुए फिर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की ये मान लीजिए बाउंड्री है। तो पहले कौन से जिले में आती है? ये जिला कौन सा है? क्या हरिद्वार है, बिजनौर है, कन्नौज है, प्रयागराज है? देखो, प्रयागराज पूर्व में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में, तो प्रयागराज तो होगा नहीं। कन्नौज सेंटर में पड़ जाता है, ये भी नहीं होगा। हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो बचता है कौन सा जिला? बिजनौर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनौर। वहीं अगर यमुना की बात करें तो यमुना नदी कहाँ से एंट्री लेती है उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखना है, सहारनपुर जिले से। कहाँ से? सहारनपुर जिले से। तो ये नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में बहती हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो नदियों से ही संबंधित है। तो पहले का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसमें एक डाउट है, 27 या किसी किसी बुक में 28 जिले भी लिखे आते हैं। तो ध्यान रखना है, 27 या 28 में से अगर कोई सा भी आए तो आप इसी को करेक्ट करना, ठीक है। 27 या 28 जिले, 14 नहीं है, 19 नहीं है, 27, 38 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 27 क्या है? सही आंसर है, 27 या 28। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अंतिम संगम स्थल है। इसका मतलब समझ आया कि गंगा नदी जैसे बह रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश में, जैसा हमने अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में। कहाँ से? बिजनौर जिले से। बिजनौर जिले से। तो उत्तर प्रदेश में ये बहती हुई फिर उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला जहाँ पर ये बहती है, तो पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश का हमने क्या बताया था? बलिया। तो बलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलिया जिले से फिर ये एंट्री कहाँ ले लेती है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बलिया के बाद कहाँ चली जाती है? बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और समझदारी से आंसर देना है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से? ये हमने जब अभी पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया वहीं पर बताया कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एंट्री लेती है। मथुरा कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिण पूर्व की तरफ। मथुरा, आगरा, ठीक है, एंड बागपत ये क्या आ जाएगा? वेस्टर्न की तरफ। आगरा ये भी मथुरा के पास ही है, आगरा और मथुरा पास पास है। तो इसका सही आंसर क्या है? सहारनपुर है। सहारनपुर से क्या है? यमुना नदी। देखो, गंगा कहाँ से एंट्री लेती है? बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से। एंड यमुना कहाँ से लेती है? सहारनपुर से। तो दोनों पॉइंट याद रखना है गंगा और यमुना के। गंगा एग्जिट उत्तर प्रदेश में कहाँ से करती है? बलिया से, फिर बिहार चली जाती है। यमुना कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। गंगा से कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। कहाँ पर? ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, प्रयागराज में, ठीक है। पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से कहाँ मिलती है? तो अभी ये जस्ट बताया है, प्रयागराज संगम है, वहां पर यमुना नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। अब देखो, गोमती नदी से संबंधित ध्यान रखना है, कहाँ से निकलती है? फुलहर झील, फुलहर झील, या फिर गोमत ताल। फुलहर झील या इसका एक और नाम है गोमत ताल। तो कहाँ है ये? कौन से जिले में? गोमत ताल। क्या नैनीताल में? पीलीभीत, बरेली, सीतापुर। तो सीधा सटीक आंसर क्या है? पीलीभीत में। फुलहर झील या गोमत ताल कहाँ पर है? पीलीभीत में। और पीलीभीत तराई क्षेत्र में आता है। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में आता है।
उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में। तराई क्षेत्र में जितने भी जिले हैं उनके नाम याद रखना है, ठीक है। ये हमने आपको काफी डिटेल से कराया हुआ है, आप थ्योरी क्लासेस भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से कहाँ मिलती है? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया। अब देखो, बह रही है गोमती नदी, कहाँ से निकली? पीलीभीत से। पीलीभीत से होते हुए फिर ये कहा है लखनऊ से होते हुए फिर आगे देखो, लखनऊ में गोमती नदी निकलती है और इसी के नाम पर गोमती नगर भी पड़ा है, गोमती नगर। तो लखनऊ से होते हुए फिर ये कहाँ पर किससे मिल जाती है? गंगा से। कहाँ पर? गाजीपुर जिले में। कहाँ पर? गाजीपुर जिले में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोमती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? अभी क्या बताया? लखनऊ बताया, तो लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? देखो, करनेली जो नाम है इसका कहाँ पर है? नेपाल में। करनेली नाम घाघरा का कहाँ है? नेपाल में। सरयू, शारदा, गंडक, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी से। इसके किनारे कौन सा शहर है? ये आप सभी को पता होगा, अयोध्या। कौन सा? अयोध्या। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। करनेली कहाँ बोला जाता है? नेपाल में, ठीक है। सरयू के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या। किसका दूसरा नाम है? घाघरा नदी का। घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? अब देखो, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? अभी हमने बताया घाघरा नदी को क्या है? गोमती भी बोलते हैं। घाघरा नदी को गोमती बोला जाता है, करनेली बोला जाता है नेपाल में। क्या? करनेली। अब मिलती कहाँ है? वाराणसी, छपरा, बलिया या गाजीपुर। छपरा तो बिहार में है, तो ये तो एलिमिनेशन से आप इसको हटा दोगे छपरा को। वाराणसी से नहीं मिलती है घाघरा, तराई क्षेत्र से होती आती है, तो कहाँ बहेगी? वाराणसी में जाकर, ठीक है। तो सही आंसर बलिया हो जाएगा। कहाँ पर? बलिया में गंगा से मिल जाती है। राप्ती नदी किस देश से निकलती है? भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो नेपाल इसका सटीक आंसर है। राप्ती नदी कहाँ से होते हुए? गोरखपुर से होते हुए किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। गोरखपुर से बहती है कौन सी? राप्ती नदी। ये ध्यान रखना है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिलती है? तो अभी हमने जैसा बताया है गंगा नदी से, ठीक है। किससे? गंगा से। एक मिनट, अब देखो, राप्ती नदी जो है ये क्या है? गंगा से मिलती है, लेकिन यहाँ पर घाघरा जो नदी है, घाघरा होते हुए अब यहाँ राप्ती मिल गई किससे? घाघरा से पहले। तो आप इसको गंगा नहीं बोलोगे, गंगा से घाघरा मिलती है, ठीक है। जैसे सिंधु नदी है ना, उसमें क्या है, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे एंड में कौन सी मिलती है? इंडस से। तो ये ध्यान रखना है, जैसे चेनाब मिलती है, फिर सतलुज उससे छोटी है, रावी ब्यास और ज़्यादा छोटी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है। तो घाघरा होगा, गंगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा आएगा नहीं, क्योंकि रामगंगा हिमालय से निकलती है और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नीचे हैं। तो यहाँ पर शिवालिक रेंज है, कुमाऊं है, ये गढ़वाल है। तो कुमाऊं हिमालय से रामगंगा नदी निकलती है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये पॉइंट पूछे जाते हैं। कहाँ मिलती है? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में, ठीक। ये किस क्षेत्र में आ जाता है? फर्रुखाबाद ये आ जाता है बरेली के आसपास है फर्रुखाबाद। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती। तो अगर आप कभी गाजियाबाद गए हो, गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, गाजियाबाद,
हिंडन नदी यहाँ बहती है, गौतम बुद्ध नगर में भी है। तो ये कहाँ, गाजियाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी हिंडन। इसका मेट्रो स्टेशन नाम भी रखा गया है, इसके नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है, हिंडन नदी के नाम पर ही। ठीक है, तो ये मिलती है किससे, यमुना नदी से। किससे, यमुना नदी से, यमुना की सहायक नदी है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? तो अभी गाजियाबाद बताया तो सीधी सी बात है वेस्टर्न यूपी। कौन सा पार्ट आ जाएगा, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट आ जाएगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करती है? झांसी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद। देखो जो बीहड़ हैं आगरा के भी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आगरा की एक तहसील है बाहा तहसील। कौन सी तहसील, बाहा तहसील। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो रेवाइंस हैं एक तरह से यहाँ पर जो बीहड़ है, बीहड़ यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, चंबल के बीहड़। तो ये नदी कहाँ बहती है, आगरा में, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी किसकी सहायक है? भाई यमुना की है, सीधा सिंपल है ये तो। किसकी सहायक है, यमुना की। जैसे यमुना नदी है बहती है, सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी, जैसे ये यमुना का राइट है, ये लेफ्ट है। अब आपसे पूछेंगे यमुना की लेफ्ट की ट्रिब्यूटरी बताइए, तो हिंडन है, बाकी सब राइट में है। हिंडन नदी जो है लेफ्ट में है, बाकी सब राइट में, चाहे वो क्या है, चंबल हो, केन हो, बेतवा हो, ये सारी नदी क्या है, यमुना के राइट साइड से मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, सिंध नदी किस नदी की सहायक है? सिंध ये किसकी है, चंबल की सहायक नदी है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सिंध नदी राजस्थान में बहती है, ये ध्यान रखना है। फिर यूपी में भी बहती है, कौन सी, सिंध नदी। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करती है? तो ये झांसी को स्पर्श करती है। बेतवा नदी, अब ये क्या है, अभी आपको ऊपर बताया था चंबल, केन, बेतवा। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। अब ये एमपी से निकलती है, फिर यूपी में बहती है, कौन सी, बेतवा नदी। तो इसका जो उद्गम स्थल है भोपाल में है। कहाँ पर, भोपाल में। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? झांसी, जालौन, ललितपुर। तो तीनों जिलों से ये बहती है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड, तो यहाँ पर ये क्या है, इन तीनों जिलों से बहती है। केन नदी किस नदी की सहायक है? तो ये यमुना की है, अभी तीनों बताई थी, चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन, बेतवा। और ये भी ध्यान रखना है क्या ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। जैसे नदी इधर जा रही है ना, तो इसका राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। इसकी डायरेक्शन में आप अपने आप को रख कर देख लो। आप फिर अपना सीधा हाथ देखो, अगर इधर आपकी मुंडी होगी, सर होगा, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट से तो सिर्फ कौन, हिंडन मिलती है, बाकी सब राइट से मिलती हैं, बाकी सब राइट से। चंबल, केन, बेतवा तीनों नदी ये किसकी है, यमुना की। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केन नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? तो भाई तराई में नहीं बहेगी, तराई तो ऊपर की तरफ है, अवध बीच का है। रोहिलखंड भी तराई के बाद है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये नदी बहती है, केन नदी। रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? सोन की। और ये याद रखना है मेनली कहाँ बहती है, सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र वाले क्षेत्र में। ये पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सी, रिहंद नदी। रिहंद बांध भी बना हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। रिहंद नदी पर स्थित, देखो अभी आ गया ना, बांध भी है, तो कौन सा बांध है, रिहंद बांध ही है। ठीक है, ऑप्शन बी। गंगा यमुना का संगम उत्तर प्रदेश, ये तो सिंपल है, प्रयागराज में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई उत्तर प्रदेश में यहाँ बिजनौर से होते हुए फिर एंड बलिया हो रहा है।
बिजनौर से होते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री लेती है ये नदी और एग्जिट कहाँ करती है, बलिया। बलिया के बाद फिर बिहार चली जाती है। तो भाई सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है यमुना नदी सबसे प्रदूषित। चाहे आप इसकी कंडीशन दिल्ली में देखो, इसकी कंडीशन आगरा में देखो, तो सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी, ये है यमुना रिवर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इन द सेंस, अभी 20 और है वन लाइनर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है, पांडु नदी है। ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जा सकता है। कुछ वन लाइनर आपको करा देते हैं रिवर से ही संबंधित। वरुणा नदी किस शहर से संबंधित है, तो वाराणसी से। पॉइंट याद रखना, वरुणा नदी किस शहर से संबंधित है, वाराणसी। सरयू नदी का स्थानीय नाम घाघरा है, बताया था ना, सरयू का दूसरा नाम घाघरा। शारदा नदी को काली नदी भी बोलते हैं, शारदा को क्या है, काली भी बोलते हैं। शारदा नदी गंगा से बहराइच में मिलती है, शारदा नदी कहाँ, बहराइच में। घाघरा नदी नेपाल में, भाई अभी बताया था ऊपर, करनाली से जानते हैं, करनाली। राप्ती नदी गोरखपुर सिद्धार्थ नगर से होकर बहती है, ये भी बताया था। राप्ती नदी, राप्ती नदी कहाँ, गोरखपुर से होकर सिद्धार्थ नगर से। रामगंगा नदी किस मंडल से संबंधित है, रामगंगा कहाँ, बरेली। कौन से जगह से, बरेली मंडल से। गंगा नदी वाराणसी में किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी, भागीरथी, ये ध्यान रखना है। यमुना नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है, यूपी में, तो ये हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। केन बेतवा नदी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड। बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है, हमीरपुर। केन नदी यमुना में चिल्ली घाट बांदा में। रिहंद किस जिले में बहती है, सोनभद्र बताया था। सोनभद्र को किस नाम से जाना जाता है, ऊर्जा राजधानी। गंगा नदी यूपी में कितने पुलों से गुजरती है, सर मोस्टली पुलों से गुजरती है। वरुणा नदी किस नदी की सहायक है, गंगा की है। पांडु नदी जो सबसे छोटी नदी अभी देखा था, कानपुर से संबंधित है। गोमती नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। शारदा नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, टनकपुर से। एंड उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी कौन सी है, गंगा घाटी। तो ये 50 वन लाइनर थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस आपको कराई जाएंगी, आप ये जो कमेंट करते हो कि क्लास कंटिन्यू करिए, क्लास कंटिन्यू ही रहेंगी, टेंशन फ्री रहिए, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखो नोट्स चाहिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के, यूपी स्पेशल के कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 99 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आपको थियोरी नोट्स सारे दिए जाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकें, ठीक है। इतने कम चार्ज में आपको कोई नहीं दे पाएगा, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप एक बार परचेज कर सकते हैं। डेमो अगर देखना है, डेमो के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेमो भी भेज दिया जाएगा। बाकी इस क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।